निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं। चलिए 1 नंबर में आते हैं, 1 नंबर 216। चलिए आते देखते हैं 216 का सबसे पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। जब फैक्टर निकालते हैं तो कितना से लगता है? 2 से 2 1 2, 2 8 16, 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो इसका आया कितना फैक्टर? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे और क्या सर? 3 गुणे 3 गुणे 3। क्योंकि इस संख्या में 3 संख्याओं का 3 संख्याओं का जोड़ा है, 3 संख्याओं का जोड़ी है, इसलिए यह पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन। घनमूल में हमेशा 3 अंक में से 1 अंक बाहर होता है, इसलिए लिख दिया वहाँ 3 संख्याओं का जोड़ी है, इसलिए यह पूर्ण घन है। जिस संख्या में 3 संख्याओं का जोड़ी नहीं होगा वह संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। जैसे 128, दूसरा में दिया गया कितना? 128। तो 128 का निकालना है फैक्टर, तो 2 से लगेगा 64, 2 से लगेगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। कितना आया? 2 गुणे 2 है ना सर? 3 का जोड़ी है, लेकिन इसमें एक संख्या सिर्फ 2 बच गया, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए पूर्ण घन। तीसरा 1000 कितना है? 1000। तो 1000 का निकालना है फैक्टर। 500, 250, 125, 5 से 25, 5 से 5। इसलिए यह पूर्ण घन है, क्योंकि 3 संख्याओं का जोड़ी है। पूर्ण घन है 4। 100 का निकालना है फैक्टर। 50, 25, 5 से 5, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है। 5वां 46,656, इसका निकालना है 46,600। 2 से तीन संख्याओं का जोड़ा है, यह पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त हो जाए तो कहता है 2 का 1 में दिया गया है संख्या 243। कितना है? 243। तो 243 का पहले निकालते हैं फैक्टर। 2 से नहीं लगेगा, 2 से 3 से
81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो 343 का फैक्टर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हमेशा 3 का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 ही है। तो किस संख्या से गुना कर दे कि इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए, पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो घनमूल निकालने के लिए क्या होते हैं, 3 का ये अगर इसमें अगर ये 3 से अगर और गुना कर दिया जाए तो इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा। तो घनमूल निकलेगा तो कितना आएगा, 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1, 3 तिया है 9, लेकिन 9 तो आ गया घनमूल, लेकिन किस संख्या से गुणा किए, 3 से ना, 9 और 3 आंसर। दूसरा 256, 256 का निकालना फैक्टर, आंसर सिर्फ 3 है सर, 9 का तो 3 है। हाँ, तो इसका घनमूल भी मतलब निकाल दीजिए 9 और 3, तो इसका घनमूल 9 आया। अगर 3 से गुना करते हैं तो इसका घनमूल 9 आएगा, और ये हाँ तो 3 ही है, तो इसका आंसर 3 ही होना चाहिए। नहीं 9 नहीं, बल्कि इसका घनमूल निकालते हैं तो 9 आता है। अगर ये 9 में किस संख्या हम गुना कर रहे हैं, 3 से, तो इसका आंसर 3 ही होगा, सिर्फ 9 नहीं होगा। हाँ जी, हो गया सर। कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हमेशा 3 में से 1 बाहर होता है। लेकिन यहाँ जब 3 में से 1 बाहर होता है तो इसमें हम किस संख्या से गुना करें कि इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो यहाँ 2 को 2 अगर 1 2 से अगर और गुना कर दिया जाए तो इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। तीसरा में दिया गया कितना, 72। देखिए, इसका पूरा पूरा घनमूल निकालने के लिए हमको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ 2 ही को 3 है, तो घनमूल में हमेशा 3 में से 1 बाहर होता है, इसलिए इसका आंसर 3। वहाँ लिखना जरूरी है क्या सर, रूट में? तो इसका घनमूल है ना, तो जैसे और सब पहले वाले क्वेश्चन में रूट में लिखते थे तब सर नहीं, यहाँ लिखना जरूरी है घनमूल। नहीं सर, जैसे ये सर इसमें ये 2 जैसे लिखते थे, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं कि नहीं, अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 3 अगर लिखते हैं तो इसका घनमूल आएगा 6, लेकिन इसका हम किस संख्या से गुना कर रहे हैं, 3 से। कोई ज़रूरी नहीं है लिखना उसमें। यस सर, अगर 3 से गुना करें तो इसका 3 आंसर होगा। मेरे ख्याल से ना ही लिखे ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तब तो आंसर क्लियर किया है, क्योंकि हम आपको गुणनखंड देते हैं। अगर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं 2, इसलिए वहाँ विद्यार्थी समझ जाएगा कि 2 इसमें संख्या नहीं है, 2 इसमें नहीं है। 675, तो 675 का हम निकालते हैं फैक्टर। ये सर रफ कॉपी निकालना है फैक्टर सर। हाँ, रफ में निकालना है या सर कॉपी में ही सर? कौन बोला? ये जो अभी गुणनखंड ये बगल में ही यही आपको ये करना होगा। है ना सर? हाँ, बगल में ही, कोई रफ नहीं। पाँच गुणे 5, इसमें देखिए 3 का जोड़ा है, लेकिन इसमें 3 का जोड़ा नहीं है, तो इसमें संख्या किस संख्या से गुना करेंगे जो कि इसका पूरा पूरा ये वर्गमूल हो जाएगा 5 से। 100 है, कितना है 100, तो 100 का पहले निकालते हैं फैक्टर। 50, 2 से 25, 5 से 5, तो कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। लेकिन इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ हमें कितनी संख्या की जरूरत है, यहाँ 2 ही को 2 है तो 3 में से 1 बाहर निकलता है, तो एक संख्या 2 से हम करेंगे गुना और एक संख्या 5 से, तो कितना आएगा 5 दूनी 10। अगर ये 10 से गुना करते हैं तो इसका वर्गमूल जब घनमूल ये पूरा पूरा निकल जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने में भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त हो जाए मतलब कहता है 3, क्या 1 नंबर कहता है भाग देने पर 81 है, कितना है 81। तो 81 का पहले हम फैक्टर निकालते हैं। 3 से 27,
3 से 9, 3 से 3। चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो घनमूल निकालना है 81 का। तो 81 में हम किस संख्या से भागा देंगे जो कि इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा। घनमूल निकालने के लिए हमेशा 3 का ही जोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ 4 संख्या तो इसको 3 से अगर ये भागा देंगे तो इसका पूरा पूरा ये घनमूल निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। वहाँ से क्यूब बढ़िया से दिखा दीजिए सर, क्यूब बढ़िया से नहीं दिख रहा सर। यही ना सर? यस सर, क्यूब नजर आना चाहिए सर, तब तो क्यूब करना चाहिए। दूसरा कितना है? 128। 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। लेकिन देखते हैं कि इसका घनमूल किस संख्या से भागा देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 6 7 गुणे। देखते हैं यहाँ 3 का तो जोड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। 3 का जोड़ा लगाने के लिए हम किस संख्या से भागा देंगे? 4 से। अगर 4 से भागा दे दिए, नहीं 2 से, किस संख्या से भागा देंगे? 2 से अगर ये भागा दे दिए तो इसका पूरा पूरा ये घनमूल आ जाएगा। तीसरा 135। 100 किस संख्या से भागा देंगे? 5 से। तो इसका फैक्टर कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है? 3। तो किस संख्या से भागा देंगे जी? किसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा? 3 से। 5वां में दिया गया है 704। 704 का फैक्टर निकालना है। तो किस संख्या से भागा देना? 3 का निकल रहा है, लेकिन 1 11 तो इसका अगर 11 से भागा देंगे तो इसका पूरा पूरा ये घनमूल ये निकल जाएगा। चार नंबर कहते हैं परिक्षिप्त प्लास्टिक का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? कहता है 4 में दिया गया है 5, 2 और 5 सेंटीमीटर तो दिया गया है, लेकिन ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है जो कि आप पूरा पूरा घनमूल इसका ये निकल जाए? तो यहाँ 2 5 है, अगर 1 5 से और गुना किया जाए, अगर 2 को 2 है, अगर 1 2 को 2 से अगर और गुना किया जाए तो इसका पूरा पूरा घनमूल तो ये निकल जाएगा। लेकिन जब घनमूल निकल जाएगा तो कितना से गुना किए? 5 से। और कितना से गुना किए? 2 से और 2 से। तो यहाँ 1 को 2 है तो 2 को 2 से और हम ये गुना करेंगे तो इसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा। 2 को 5 है तो अगर 1 5 से और अगर ये गुना करेंगे तो इसका ये पूरा पूरा घनमूल निकल जाएगा। तो इसमें कहता है कितने संख्या से गुना किया जाए? 2 दूनी 4 4 5 20। अगर ये 20 से अगर ये गुना किया जाए तो इसमें तो इसका पूरा पूरा ये घनमूल निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 20।